आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिस वीडियो में मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे वीडियो हम कभी पहले बनाया नहीं और ऐसा कंपोजिशन हम क्रिएट भी नहीं किए। अ, तो एक बेसिकली कमीशन वर्क है। तो अ, जिस जगह का कमीशन वर्क है तो हम वहीं का कुछ कल्चर्स और कुछ जैसे होता है ना कि बोट फिशिंग करना ये वो तो ये सब लेकर के वहीं पर जो रोल प्ले होता है तो उसी के ऊपर हम एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं। और कॉम्पोजिशन बेसिकली हम वहीं पे जाके बनाया नहीं है, ये पूरा स्टूडियो वर्क है और इस स्टूडियो वर्क में हम बस आ, लोगों की कुछ कहानी बताने की कोशिश की है पूरा पेंटिंग्स में। और उसमें जो कॉम्पोजिशन लेकर के हम थोड़ा सा बातें करेंगे, इम्प्रेशन क्या होते हैं थोड़ा सा बातें करेंगे। तो छोटा छोटा चीज़ों लेकर के आया इस वीडियोस आपको पसंद है तो मतलब आप पसंद करते हैं ऐसा तो आप कंटिन्यू इसको कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ मुझे पता है कि हर वीडियोस सबके लिए नहीं। और ये जो पेंटिंग वाले जितने सारे दोस्त हैं मेरा और स्टूडेंट है मेरा जो शुरू शुरू में आपका कॉम्पोजिशन लेकर के थोड़ा सा डाउट्स हैं वो थोड़ा सा हम इस वीडियोस में क्लियर करेंगे। देखो थंबनेल तो हम पहले ही समझा दिए थे कुछ वीडियोस में कि थंबनेल क्या होता है और उसमें आप जो लेआउट वाला जो सीन है वो लेआउट में आपको कहाँ क्या प्लेसमेंट करना चाहिए, किस तरीके से करने से ठीक ठाक रहेगा, ये सब बात ऑलमोस्ट हम कर चुके थे बहुत पहले। आज बात कुछ होगा कि हम इस प्रकार जो पेंटिंग्स हम पहले दिखा है तो इस पेंटिंग्स में हम काम कर रहे हैं तो बेसिकली दो तीन चीज़ों के ऊपर दौड़ना चाहिए। जैसे कि आपका ड्राइंग स्किप्ट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि एक फ्लैट कंपोजिशन है। एक जगह पे आपका देखो पूरा समुंदर ही तो आप दिखा रहे हो या कोई बड़ा नदी ऐसा कुछ दिखा रहे हो तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका पेंटिंग्स एक फ्लैट सरफेस में एक बोट की कहानी चल रहा है, सिंपल गेम है। उसके बाद जो एकदम दूर तक हम प्ले कर रहे हैं कि एक बोट में एक दो बोट्स हैं उधर भी। तो ये जो फ्लैटली जो कंपोजिशन जब होता है डायनामिक बनाने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग कुछ रेफरेंस देख करके मोहित हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं और उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि उसी रेफरेंस को लेके बैठ जाते हैं। हम जो ये पेंटिंग किए तो दो तीन रेफरेंस को इकट्ठा करके हम इसको बनाए। उसके पहले मतलब बनाने से पहले मैं प्रोक्रिएट में पहले हम उसको डिज़ाइन किए कि कहाँ का किसका प्लेसमेंट करूँ। या थामनेल भी आप मतलब जो लेआउट आप बना रहे थे ब्लैक एंड वाइट में तो पेंसिल से उसको डेफिनेटली आप क्लियर हो जाओ कि क्या बनाने आप जा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद क्लियर नहीं है, आप ड्राइंग करने बैठ गए, ड्राइंग करने के बाद आप कलर लेकर के बैठ गए, आपको लग रहा था कि वो सब ठीक हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। 95% पेंटिंग्स बर्बाद होता है। तो क्यों मैं 95% बताया, वो 5% जो लोग होते हैं वो 5% लोग एक्सपीरियंसेस लोग होते हैं जो कि ड्राइंग की भी ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, एक बैलेंस वो को कर ही देगा, राइट। तो ये 5 to 10% मुझे लगता है कि वो लोग ठीक कर देगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसे होता है कि प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो उससे पहले भाई आप खुद क्लियर हो जाओ, आपका अंदर वो इमेजेस बन जाना चाहिए जो आप पेपर में उतारना चाह रहे हैं। तो इस जगह में थोड़ा सा भाई सीरियस होना होगा, नहीं तो देखो मैं इतना सारा आप कुछ बातें कर रहा हूँ इसीलिए कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिले, सही रास्ता दिखाने के लिए हम बस आपको बस थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा लेआउट प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ भी आप लैंडस्केप आप पेंट करने जा रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा सीरियसली देखो। और ऐसा नहीं कि अब देख लिया मूड नहीं हो रहा है घर, तो ये सब इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारा ओल्ड मास्टर्स पेंटिंग्स देखना पड़ेगा, बहुत सारा इंटरव्यूज़ देखना पड़ेगा, बहुत सारा लोगों की जो मतलब इतना कुछ हो गया पूरी वर्ल्ड पर, पूरी दुनिया में जो कुछ हो गया तो वो सारा कुछ आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो ये सब समझने के बाद आपको लगेगा भाई
बहुत कुछ हो गया, मैं जो कर रहा हूँ कुछ नहीं, वो सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं, मुझे बहुत कुछ करना है। तो इस थॉट आपका दिमाग में आए आ रहा है तो मतलब आप कुछ कर लोगे, राइट। तो ये सब सीन है। अच्छा, जो मैं बातें करते करते दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो वो है कि देखो, पेंटिंग देखते देखते आप थोड़ा सा बातें सुनो मज़ा आएगा, इसलिए बातें कर रहा हूँ। तो जो बात कर रहा था कि कॉम्पोजिशन, बैलेंस ये हो जाना चाहिए। दूसरा है कि आपका जो फैला हुआ जो एक्सपोज़र, उसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, गुड वर्क देखना चाहिए, जैसे ओल्ड मास्टर्स वगैरह वगैरह बातें कर रहे थे, वो सारा कुछ करना चाहिए। तीसरा नंबर पे आ रहे हैं हम, जब ये जो वर्क हैं, शुरू शुरू में हम लोग क्या करते थे, एक एप्पल भी बना रहा तो चारों साइड में मतलब पूरा बॉर्डर दे करके उसका प्रॉपरली एक सेप होना चाहिए, हर जगह पे कलर फिलअप हो जाना चाहिए। तो एक साथ जब हम 5-10 भी बना रहा हो, या पोर्ट्रेट भी हम जब करते थे पहले शुरू शुरू में, सब की बात कर रहा हूँ, तो सब शुरू शुरू में ऐसे ही रियलिस्टिक टाइप का करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इम्प्रेशन वर्क अच्छा लगते हैं, और शुरू शुरू के बच्चे जितने सारे जुड़े हैं, शायद आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो सबके लिए ये वीडियो सच में नहीं है, क्योंकि इम्प्रेशन ऐसा होता है कि एक मैच्योर वाला दिमाग को वो एक्सेप्ट करता है, और जितने टाइम तक आप मैच्योर नहीं हो रहे पेंटिंग फील्ड में, तो आपको ये इम्प्रेशन सिस्टम्स आपको पता नहीं चलेगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेंटिंग देखना, नॉलेज गेन करना, उसके साथ साथ पेंटिंग्स बनाना, और उसमें आप इम्प्रेशन की जो बातें हैं वो डालना, तब धीरे धीरे आपका दिमाग एग्जिस्ट करते हैं कि चलो हम इम्प्रेशन की जो वर्क होता है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है। हमारा भी ऐसा हुआ था जब हम, अब छोटा कहानी हम बताते हैं कि हम बचपन में हम जब टीचर के पास जाते थे, तो उस टाइम में टीचर के घर जाने के बाद वहीं पे देखा कि वैन गॉग का कुछ ऐसे प्रिंटेड पेंटिंग्स लगा हुए हैं। तो वैन गॉग के बारे में बहुत सारा बातें सर के पास सुनते रहता हूँ। लेकिन जब वैन गॉग का हम पेंटिंग देखे तब लगा कि उससे तो सैर अच्छा बना लेता है, उससे तो मैं भी अच्छा बना लूँगा। मतलब इतना कैजुअली कोई पेंटिंग करता है, भाई करो तो अच्छे करो। ये क्या कुछ सनफ्लावर हुआ क्या, एक स्टडी हुआ क्या, स्टडी नाइट पर ये सब बता रहा है, तो ये कुछ पेंटिंग्स है कोई मतलब ऐसे टेक्सचर दे करके भाई कोई तो बना सकता है। हाँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस टाइम का जो थॉट था उसी की बात कर रहा हूँ मैं आज मैं जो बना रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि शुरू शुरू के जो बच्चे हैं, तो उन लोगों का भी सेम थॉट शायद आते हैं, और आ रहा है तो ज़रूर आप बता सकते हैं। धीरे धीरे आपका भी चेंजेस होगा, और जब आप देखते रहेंगे, गुड वर्क आप देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, खुद धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोस्टली चेंज होगा। और जो लोगों को पता है कि इम्प्रेशन क्या है, कि कैसे कैसे यूज़ होता है, अच्छा जो लोगों को पता नहीं हो, थोड़ा सा सिंपल शब्द में मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप सोचो कि पूरी दिन जो हुआ आपके साथ, जो घटनाएं घटे, तो शाम को लौटने के बाद आपको मम्मी पूछ रहा है क्या हुआ पूरा दिन, आप तो तेरा कैसे कटा पूरा दिन, अब तू बता। तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? क्या पूरी दिन में जो जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, आप वैसा आप एक्सप्लेन करने बैठोगे, या सिंपल शब्दों में जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे घटनाएं हैं, या जो आपको लग रहा है कि हाँ इस जगह पे मम्मी को बताना चाहिए, राइट। आप पूरी दिन जो घटनाएं मतलब 12 आवर्स का जो भी हुआ, आप मम्मी को 6 मिनट में आप बता चुके हैं, राइट। तो एक क्या था, संक्षिप्त मतलब छोटा शब्दों में आप छोटे छोटे इसमें आप पूरी बयान कर दिए, पूरा एक्सप्लेन कर दिए। मतलब आपको मैं और भी सिंपल तरीके से बताओ तो
मिनिमम वर्क और मैक्सिमम एक्सप्रेशन। मीन आप पूरा समझाने की जो तरीका है, मतलब पूरी समझाओगे लेकिन उसको कम शब्दों में जैसे आप बता दिए, कम वार्क में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो वो कैसा होता है, जैसे कि कैसे बताया, वो थोड़ा सा खुद को समझना पड़ेगा और धीरे धीरे आप समझ जाओगे। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ बस आपको क्लियर है ना। और अ, जैसे कि अब जब इम्प्रेशन में अब जब डाइवर्ट हो रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अचानक से आया, उनका स्टडी सेंस उतना नहीं और कर ले रहा है, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। उसको समझने के लिए, करने के लिए अच्छे तरीके से मजबूत स्किल बिल्ड होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उनको लगेगा चलो मैं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे और भी ओल्ड मास्टर्स और भी बेहतरीन पेंटिंग्स देखने लगेगा और धीरे 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 उनका पेंटिंग्स में वो इम्प्रेशन आना स्टार्ट होगा। तो ट्राई करके डेफिनेटली देखो। और इस वीडियोस आप लोगों के लिए हम रिकॉर्ड करके कोशिश किए कि ऐसा ऐसा सीन है, हम अलग से कोई मतलब ऐसा वीडियोस नहीं बना पे। थैंक यू। पूरा वीडियोस देखो और कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट करके बताओ। थैंक यू, इतना तो बनता है राइट। चलो एंजॉय पूरा वीडियोस। थैंक यू।